रोहन, मुझे याद है वो दिन जब रोहन पहली बार मेरी क्लास में आया था और मोना को भी दाखिला लिए थोड़े ही दिन तो हुए थे। इन दोनों बच्चों के साथ एक टीचर के रूप में मेरा नया जन्म हुआ था। यास्मीन प्रेजेंट मैम। राहुल प्रेजेंट मैम। मोना ब्रेकफास्ट नहीं किया? बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है ना? आपको मिलवाते हैं उससे, हाँ? He is रोहन। हाँ? आज से ये आप सब लोगों के साथ पढ़ाई करेगा और खेलेगा। वेलकम करो रोहन का। रोहन, आप कुछ नहीं बोलोगे बेटा? से थैंक यू। मोना, अरे क्या? अच्छा बैठो बैठो इधर, बैठो इधर, निकालती हूँ मैं। क्या हुआ? हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? मोना, क्या हुआ बच्चे? लो, चलो आओ, कम कम। दोनों बच्चे रिएक्ट क्यों नहीं करते? Reuse and recycle। Reduce, reuse and recycle। समझ में आया ना आप सब लोगों को? है ना? अब आप सबको इसके 5 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं। ओके, चलो लिखो। हाँ, मैं आती हूँ देखने के लिए। ओके, तो बच्चों समझ में आया आपको रिसाइकल के यूजेस? हाँ, एग्जाम्पल सारे लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे? सब लिख रहे हैं? वेरी गुड, लिखो इसको। देवांशी, लिख रहे हो ना? और ये सोहम कुछ खा तो नहीं रहा? लिखो। हाँ, राहुल, लिखा तुमने? प्रिया, रोहन, आपने लिखा? नूर, वेरी गुड, लिखो। रोहन, क्या कर रहे हो बच्चे?
आपको बोला था ना जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको वही लिखना है। आपको समझ नहीं आया? मोना, आपने लिखा कुछ? पेंसिल ही शार्पन करते रहोगे फिर लिखोगे कब? ये लो पेंसिल, लो लिखो जल्दी से। गॉड, क्या करूं मैं इन बच्चों का। मुझे लगता था मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, सब बच्चे झटपट सीख जाते हैं, तो फिर रोहन और मोना क्यों नहीं? शायद सब्र की बहुत कमी थी मुझ में। अगर आज भी मोना और रोहन ने कोऑपरेट नहीं किया तो? ओह गॉड, क्या करूं मैं इन दोनों बच्चों के साथ? सुनते ही नहीं है। कोई तो तरीका होगा ना इन दोनों को समझाने का। मोना कुर्सी पर झूलती रहती, अपनी पेंसिल छीलती रहती और रोहन पूरी क्लास में चक्कर लगाता रहता था। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है बेटा वही लिखना है ना राहुल। आप सुनते नहीं हो ना? क्या लिखा है ये? मोना छोड़, मोना मोना क्या है ये? The king will never know, so he arranged the horse. Rohan, Rohan, why don't you write Rohan? Huh? Got it now? मोना, मोना, दिल्ली संज्ञा है। मोना, मोना, मोना। रोहन और मोना से सब बच्चे परेशान हो गए थे, मैं खुद भी। ऐसा नहीं था कि बाकी बच्चे शरारतें नहीं करते थे, पर रोहन और मोना रोकने पर भी नहीं रुकते थे। कोई बच्चा उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होता था, इसलिए तंग आकर मैंने रोहन और मोना को एक साथ बिठा दिया। तो बच्चों, आज मैं आपको यूनिट टेस्ट का सिलेबस लिखवा रही हूँ। 20 मार्क्स का होगा ये। फटाफट से सब लोग अपनी डायरीज निकालेंगे और उसमें नोट करेंगे, ठीक है? सब लोगों को आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। अलका जी आप खड़ी हैं, बैठिए ना। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है बताइए ना। अब सर, इस साल मेरी क्लास में कुछ न्यू एडमिशन्स हुए हैं, सारे बच्चे ठीक हैं, आपस में घुल मिल गए हैं। बस 2 बच्चे रोहन और मोना किसी से बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनको हैंडल करूं, कैसे उनको समझाऊं कि वो मेरी बात समझ जाएं। सर
मोना बहुत शांत रहती है, पता नहीं अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। और रोहन पूरी क्लास में शरारतें करता रहता है, बात ही नहीं सुनता है। और कल तो उसने हद ही कर दी सर, मोना को इतनी जोर से काटा। आई एम सॉरी अलका जी, मुझे लगा कि आपको पहले से ही मालूम होगा, इसलिए मैं नहीं आया आपको बताने। ये देखिए एडमिशन डिटेल मोना और रोहन की, आप खुद देख लीजिए। सर रोहन और मोना ऑटिस्टिक बच्चे हैं? अलका जी, आप तो बहुत काबिल टीचर हैं। आपने ऑटिज्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और अब बारी है इसको प्रैक्टिकल करने की। यस सर, मैंने पढ़ा है काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में। ऑटिज्म की कंडीशन में ये बच्चे दूसरे लोगों से मिलने में काफ़ी परेशानी फील करते हैं। मैम, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। इनमें कुछ खामियां भी होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। आम बच्चों की तरह इनमें भी जानने की जिज्ञासा होती है। आप इन्हें तस्वीर दिखाइए, आप इन्हें वीडियो दिखाइए, हाँ सर। और कम शब्दों में इन्हें बार-बार समझाइए। ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, मोना भी नहीं बना पाती है। और हाँ, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, यानी इनको समझिए और जानिए कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है। साथ ही बाकी बच्चों के साथ इन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है सर, मैं आज से ही कोशिश करती हूँ। बढ़ावा देकर इनके सीखने की राह आसान कीजिए अलका जी। तो बच्चों, आज हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे मैम? आज हम लोग दोस्ती करेंगे। दोस्ती? यस, आज हम लोग आपस में दोस्ती करेंगे। मैम मेरे तो पहले से ही दोस्त है। मैम ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैम मेरी तो पूरी क्लास की फ्रेंड है। मैम मेरा तो पूरा स्कूल फ्रेंड है। ओके ओके, आराम से, शोर नहीं करेंगे। हाँ, तो मुझसे दोस्ती कौन करेगा? आराम से, पास में क्लासेस चल रही है ना, शोर नहीं, क्योंकि हल्के बात करेंगे। ओके ओके, ठीक है। मेरे तो सब दोस्त बन गए। अब किसके दोस्त बनेंगे हम? यस, रोहन और मोना के दोस्त कौन कौन बनेंगे? अरे, आप लोगों में से कोई भी रोहन और मोना का दोस्त नहीं बनेगा? नो मैम। क्यों? मैम रोहन ने तो मैम मेरी ज्योमेट्री भी तोड़ दी थी। और मैं बताऊं तो मैम मम्मी ने मुझे घर पे बहुत डांटा था। मैम दोस्तों से तो बातें भी करनी पड़ती है, रोहन तो कुछ बोलती भी नहीं है। मैम रोहन तो डांट भी लेता है। ओके ओके, बस देखो बच्चों, झगड़े आपस में होते हैं ना, और फिर मान भी जाते हैं। अब सो हम तुम्हारी लड़ाई रेनू से हुई थी ना, यस मैम। तुम दोनों आपस में फिर से मान गए। यस मैम। और नूर का तो पूरा स्कूल ही दोस्त है, तो वो तो रोहन और मोना से दोस्ती करेगा नहीं। क्यों? मैम मैं रोहन से दोस्ती करता हूँ। रोहन तेरी मेरी दोस्ती अब्बा। गुड। मोना से कोई नहीं, थोड़ा सा नाराज है वो तुम लोगों से, मनाओ उसको। तुझसे मैं अलग बिल्कुल नहीं, तुमसे जुदा मैं भी नहीं, तुझसे मैं अलग बिल्कुल नहीं, तुमसे जुदा मैं भी नहीं। और से देखे तो दोनों ही एक जैसे हैं, वैसी ही है शरारतें, वैसे ही नेक जैसे हैं। दिल की दूरियां कम कर ले, आओ दोस्ती कर ले, आओ दोस्ती कर ले। बच्चों, दोस्ती का मतलब है हर हाल में एक दूसरे का साथ देना। रोहन और मोना थोड़े से अलग हैं, लेकिन ये तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और काम करते हैं। इसलिए हम सबको इन दोनों को अपने साथ मिलाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, हम सब लोग आपस में बने रहेंगे ना, दोस्त?
मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7? छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, आज हम फिर रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रहे। हाँ, लिखा आपने? यस। देखो रोहन फिर से ड्राइंग बना रहा है। नूर, शिकायत नहीं करते बेटा। अरे दिखाओ रोहन, क्या बनाया आपने? वाओ, रेनबो। अरे वाह मैम, पर यहाँ पर तो 7 लिखना था। नूर, अच्छा बच्चों, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। एग्जैक्टली, रेनबो में होते हैं 7 कलर्स और रोहन ने वही बनाया है। रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। रोहन इज इंटेलिजेंट। मैं अब अपने सभी बच्चों को समझने लगी थी। सोहम को खाना बहुत पसंद था, यास्मीन को डांस करना और मोना मैंने जाना कि मोना को एक खास तरह की आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए वो बार बार अपनी पेंसिल छीला करती थी। अब जब भी मोना कुछ अच्छा करती, मैं उसे छिलके वाली मूंगफली खाने के लिए देती। वो अब और भी ज़्यादा अच्छे से लिखती ताकि उसे और मूंगफली मिले और वो उसके छिलकों की आवाज़ सुन सके। ओके बच्चों, अब आप सब एक एक करके लाइन में आएंगे और उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड में जाके खेलेंगे। पहले उठ के चलो तो सही, फिर बताती हूँ। चलो सब लाइन से चलेंगे, एक एक करके, कोई शोर नहीं करेगा। लाइन में आओ। राहुल, चलो सब बाहर चलो ग्राउंड में। आप लोग क्या सो गए थे? चलो। हाँ मोना, आप नहीं चलोगे? मोना कम ना, सब बच्चे देखो ग्राउंड में गए ना, हम लोग भी वहां चल के खेलेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तुम वहां से बैठ के देख लेना। हाँ ओके। देखो उधर वहाँ पे कौन है। मोना पढ़ाई में ठीक चल रही थी, समझ रही थी, लेकिन रोहन का ध्यान तो इंद्रधनुष के रंगों में ही खोया हुआ था। मैंने उसके अंदर के कलाकार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने रोहन की मम्मी से भी इस बारे में बात की, उनको रोहन की इस कला के बारे में बताया और अब उनको भी रोहन की आंखों के सपने साफ साफ दिखाई देने लगे।
रोहन मेरे पास 3 साल रहा और उसके बाद उसकी मम्मी का ट्रांसफर हो गया और वो चला गया। मोना से तो अब भी मिलना होता है। मगर रोहन इस दुनिया की भीड़ में न जाने कहाँ खो गया था। रोहन, मैम, रोहन, हाउ आर यू मैम? good. How are you? फाइन। रोहन, मम्मी मम्मी मैम। मम्मी और आपने मुझे तो पहचाना ही नहीं मैम। तुम नूर? हाँ मैम, आप ही नहीं तो कहा था साथ रहना हमेशा दोस्तों की तरह। सीखने की राह पर हाँ मैम। तुमने दोस्ती निभाई नूर। हाँ मैम, दोस्त। दोस्त। देखो